मैंने जब एमबीए में केस कॉम्पिटिशन्स का सफ़र शुरू किया था तो आई हैड लिटरली ज़ीरो आइडिया व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू एंड इट वाज ओवरवेलमिंग एंड to be honest, I failed a lot more than I succeeded, but that led to 14 national finals and 9 podium positions, जिसमें से मेरे कॉर्पोरेट केस कॉम्स में 4 से 5 नेशनल फाइनल्स है, सेमी फाइनलिस्ट है, कैंपस फाइनलिस्ट है। एंड इस वीडियो में आई विल टेक यू थ्रू full roadmap on what should be followed, and trust me, if you follow this as a beginner, आपको कुछ नहीं चाहिए होगा अपना इस केस कंपटीशन का जर्नी को बेटर बनाने के लिए। ऑब्वियसली देयर आर सम हेल्प हियर एंड देयर दैट यू कैन टेक, but this is a full proof roadmap for anyone who is getting into case competitions. So on that note, hello everyone, my name is Hemant and I have recently graduated from IIM Kozhikode PGP batch of 2025 and currently I'm working as a growth specialist at Snapsite. जैसा मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे कंपटीशन किए। इनफैक्ट मुझे अपने बैच का केस सॉल्वर नॉमिनेट किया गया था एंड इट इज़ देयर इन द ईयर बुक दैट वी हैव कि मैं केस सॉल्वर हूँ, बिकॉज आई यूज टू डू इट ऑल द टाइम एंड दैट इज़ वाई देयर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम विच आई हैव लर्नड. Obviously I was not the best, but yes, I was the one who was always doing it, and that's why there are some insights that I have got which you might not get from other places, so stick around. तो यार मैंने ये ब्यूटीफुल पीपीटी आप लोगों के लिए बनाई है, एंड बिकॉज आई विल बी लुकिंग इनटू द पीपीटी एंड टॉकिंग, सो इट माइट लुक लाइक आई एम नॉट लुकिंग एट द कैमरा एंड आपको लगेगा यार कनेक्ट फील नहीं हो रहा, तो प्लीज़ माफ़ कर देना. बट honestly, the reason why I gave took this PPT is because I can connect with you more and make you understand things more. Obviously a visual representation is always better, so I hope we are on the same page on this one. Let's move forward. देखो यार, मैं तुमसे कम्प्लीटली ऑनेस्ट हूँ. मेरा जो अर्ली केस कॉम्पिटिशन्स था वो एजुकेशनल डिज़ास्टर्स थे, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं था, ठीक है, बट इसलिए क्योंकि मैं इस गेम को नहीं समझ पाया. देन ट्रूली यू विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन यू सी the same set of people cracking case competitions is because they have understood the game. So yes, I remember one competition where our team had brilliant ideas. Trust me, we completely ignored the finance, feasibility, and इतना बार होता है कि मेरा प्रेजेंटेशन ही उतना अच्छा नहीं था, मेरा कंटेंट अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, ठीक है. हमने अपना प्राइमरी रिसर्च अच्छे से नहीं किया था. वी टॉट कि भाई ऐसे सोल्यूशन दे जिनसे उनकी आंखें चौंधी आ जाए, वो ज़्यादा अच्छा है दैन सोल्यूशंस विच आर feasible. And that is where tackling those questions, answers and everything, that was something which were the most valuable lessons of my life in this case com journey, जहाँ मैं समझा कि मुझे गेम समझना होगा. So everything changed for me when I was realizing that the case competition is solving a complex puzzle, एक jigsaw puzzle है. So every piece here, the team dynamics, the research methodology, ठीक है, the solution development, पर्सनल स्किल्स, सब कुछ आपको अलाइन करना होता है. एंड यही माइंडसेट शिफ्ट मुझे बहुत ऊपर ले गया. तो मैं अपने पूरे इस प्रोसेस के बारे में बात करूँगा जहाँ पे वो माइंडसेट शिफ्ट कैसे हुआ. एंड this is like a system that I am giving you. This is kind of a roadmap that I am giving you. This is not just gyan, this is a roadmap. So stick to it in that way. So which is the first thing that you should be focusing on? And it's definitely the team. I mean, I can't even say कि एक टीम कितना इम्पोर्टेंट होता है. यहाँ मैं सबसे बड़ी गलती किया था इनिशियली कि टीम सिलेक्शन को सीरियसली नहीं लिया था. बाय दैट व्हाट डू आई मीन कि होता क्या है ना, जब हम लोग जस्ट एमबीए में जा रहे होते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ वो हमारे साथ कंपटीशन कर लेंगे, हाँ उनको इंटरेस्ट है, बट दैट्स नॉट द केस. नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू डू इट. देयर इज सम प्रायोरिटी दैट इज़ ऑलवेज इन पीपल्स माइंड, बट दे स्टिल डू इट बिकॉज क्योंकि उनको फोमो होता है, ठीक है. तो आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो जो मान लो अकेडमिक्स में ज़्यादा अलाइंड है, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंस कि कंपटीशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अनइक्वल वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अल्टीमेटली आपको मज़ा नहीं आता, रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता. सी, वन क्लियर थिंग इज़ यू हैव टू इन्जॉय द होल प्रोसेस. ऐसा नहीं हो कि अगर आप एक कंपटीशन में जीत भी जाओ फिर भी आपको वो विन उतना अच्छा नहीं लगेगा अगर क्या बोलते हैं ना, आपने ही सारा काम किया या किसी और ने सारा काम किया. इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस वेयर एवरीवन लर्न्स, एंड दैट इज़ वेयर द टीम इज़ सो इम्पॉर्टेंट. बट हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होने चाहिए. ये नहीं कि मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, दूसरा भी मार्केटिंग का बंदा, तीसरा भी मार्केटिंग का होता है. यार किसी को फिनेंस नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो होगा कैसे? एज अ बिजनेस दैट इज गिविंग यू अ केस प्रॉब्लम, दे वॉन्ट यू टू सॉल्व इट प्रॉपरली, एंड दैट विल नॉट हैपन इफ यू डू नॉट हैव पीपल फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. सो
मेक श्योर कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट हो। हाथ नोकिया जैसे जुड़ता है ना, कनेक्टिंग इंडिया, तभी मजबूत होता है। दोनों हाथ एक जगह मजबूत नहीं होता। सो फाइंड अ टीम विच इज़ योर बाइंडिंग फिगर। ऑन दिस नोट वी कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ अंडरस्टैंडिंग द केस। सो बहुत बार क्या होता है, हमें केस दिया जाता है एंड वी जस्ट जंप ऑन टू द सोल्यूशंस में। हम केस एक बार पढ़ लिया, मैक्स दो बार पढ़ लिया एंड भाई चलो अब तो सोल्यूशन निकालना, अब तो सोल्यूशन निकालना है। दैट इज़ नाउ हाउ इट शुड बी। लाइक बहुत बार होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो अपना केस कंपटीशन का एक लॉन्च सेरेमनी रखती है जहाँ वो बताती हैं कि उनको केस से क्या चाहिए। इट इज़ वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन वॉट यू शुड बी बिल्डिंग ऑन। सो इट हैपन विथ मी कि भाई मैंने एक कॉम्पिटिशन पे मेहनत की, बहुत मेहनत की, ठीक है, बट वॉट द company wanted is not aligned with what I presented, and that misalignment happened because I did not know the deliverables well. How could I know the deliverables well? या लॉन्च वाला जो सेशन है उसको अटेंड करो, जो तुम्हारा केस ब्रीफ दिया उसको 3 से 4 में पढ़ो, एंड फिर भी अगर आपको डाउट है जस्ट गो एंड टाइप अ क्वेरी कि मैं इस लाइन में सोच रहा हूँ, इज़ इट द राइट लाइन और नॉट। बिकॉज अगर आपने मेहनत की और रिजल्ट नहीं आया तो आपको सेल्फ डाउट होगा, एंड वो लोग भी आपका मतलब डॉक्यूमेंट तो देखेंगे तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा, राइट। सो द आइडिया इज सिंपल, वर्क इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम डे वन। सो कि लेटर ये ना हो कि तुमने बहुत मेहनत की और प्रेजेंटेशन डिलीवरेबल के साथ अलाइन नहीं हुआ। तो मेरा करेंट अप्रोच क्या होता था, मेरा था कि पहले एक बिगर पिक्चर समझो, फिर स्टेक होल्डर एनालिसिस करो कि हाँ कौन कौन स्टेक होल्डर है, किसके लिए क्या रखा है, कॉन्स्टेंट आइडेंटिफाई करो कि वो कंपनी का बजट क्या है, वो अभी सोच कर रही है, किस तरफ अलाइन कर रही है, अपना ऑब्जेक्टिव निकालो, कंज्यूमर पर्सोना निकालो, डीप डाइव करो, ठीक है, डीप डाइव करो, एंड देन यू विल गेट इट। सो वन कॉम्पिटिशन में एवरी वन वॉज फोकसिंग ऑन मेन प्रोडक्ट चैलेंज, बट लॉन्च सेशन में क्या हुआ था, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ने सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत पैशनेटली बात की। सो मैंने अपना सोल्यूशन थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स बना दिया एंड वी गॉट थ्रू इन द सेकेंड राउंड। आफ्टर दैट वी डिड नॉट गेट थ्रू, बट दैट इज़ वेयर द लर्निंग इज कि अगर आप उस चीज़ को फॉलो करो जो कंपनी चाहती है तो देर इज़ अ ग्रेटर चांस। So once you have the team sorted, once you have the alignment sorted, then comes the research part. And research दो पार्ट में होता है, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च से हम लोग शुरू करते हैं यार, जहाँ पे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ठीक है इंडस्ट्री में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कंज्यूमर्स किस तरह से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। यू कैन जस्ट रीड एनी बेन, BCG, EY, PwC, किसी का भी रिपोर्ट निकालो, पढ़ो, देखो कि व्हाट आर कंज्यूमर स्टैंडिंग अप टू। बट ये चीज़ अब बहुत ईजी हो गया जेमिनाई से। जस्ट गो टू जेमिनाई, click on the deep research, tell which industry you want to deep research about, give it the prompt and it will do all the massive research for you. Trust me, वो सब पढ़ने में मेरे को कितना टाइम लगा था, वो सब डॉक्यूमेंट जो जेमिनाई ऐसे ही आपको स्क्रीन पे ला के दे देता है, विच इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट वी डू नॉट नो। सो प्लीज़ यूज़ AI टूल्स, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च में क्या होता है ना यार कि क्रिएटिविटी मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? बिकॉज बहुत हम लोग सब यही गूगल फॉर्म के पीछे ही लग गए हैं, बट देयर इज रियल इनसाइट दैट कम्स आउट व्हेन यू टॉक टू पीपल। सो लेट्स से इफ इट्स अ B2C का केस कॉम्पिटिशन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मॉन्टेलेस है, जस्ट गो एंड टॉक टू पीपल, टॉक टू योर शॉपकीपर्स, टॉक टू the purchasers, go to mall, just observe what people are buying and why they are buying. If possible, if you are बेशरम enough, just go and ask a question कि आपने ये क्यों खरीदा, ये क्यों नहीं खरीदा, ठीक है। Just that simple thing can completely change what exactly the key insight should be looking on, and वही की इंसाइट ही आपका पूरा गेम चेंज कर देगा, आपके लिए पूरा केस सॉल्व कर देगा। सो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एबिन बेव में क्या हुआ था। एबिन बेव का कंपटीशन था, हमें उनका एक ड्रिंक लॉन्च करने का था कि टेस्ट कंपैरिजन वगैरह करके बताना है। सो आई एंड माई पार्टनर्स, वी जस्ट स्टूड इन कॉलेज, इन द मिडल ऑफ द कॉलेज। एक हमने लगाया टेबल, उसमें 3 ड्रिंक रखे, एक हमने एक सिमुलेशन सेटअप किया एंड लोगों को बुलाया, बोला तुम पियो ड्रिंक और हमें बताओ, जस्ट आंसर द क्वेश्चन। एंड आफ्टर सम टाइम इट फेल्ट फन कि हाँ हम 4 लोगों को मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो हमें जानना है। इट्स अ फन वे टू डू, लाइक you have access to 600 people on campus, 600 different opinions, and you are not using it. You're going out, you're just distributing Google Form. What is the use of those people, man? Just go and talk to them. Even if you can't go outside, just go and talk to the people who are in your campus, because they are the real consumers. That is how primary research changes the thing, and you have to be creative. Take photos, make sure you have the proofs attached, and it will be very impactful. So now there's a revelation.
रेवलेशन नहीं, रिविलेशन दैट, अरे यार क्या बोलते हैं, एक मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि यार देखो, आप एक एमबीए में जस्ट आए हो एंड कंपनी तब से है 100 50 साल 10 साल 20 साल, एंड दे आर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग यू टू गिव द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। देयर सम हाइपोथेसिस दैट दे हैव इन माइंड विच दे वांट टू कंफर्म, इसलिए आप देखोगे कि बहुत बार क्या होता है, वही आइडियाज़ आगे जाते हैं जो कंपनी के माइंड में ऑलरेडी थे, बिकॉज दे जस्ट वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस कि हाँ ये हाइपोथेसिस हमने सोचा कि इन्होंने भी सोचा, विच इज़ द अनफॉर्चुनेट बट ट्रू थिंग. If no one is saying you, then people are keeping you aloof of this. But then one more thing that I have understood is the wow factors that stand out. कि अगर एक प्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, मैं NHAI का ही बताता हूँ, जो मेरा सबसे लास्ट कंपटीशन था, बहुत रिसेंट, April 6 को था, तो उसमें मोस्ट ऑफ द सोल्यूशंस ओवरलैप कर रहे थे, बट देयर वर टू टीम्स दैट वन फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट वाली टीम का सोल्यूशंस ऑलमोस्ट हमसे ओवरलैप था. एक डिफरेंस, उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया दैट हेल्प्ड the judges visualize the solution, whereas we did not. They got अपन से आगे. Second, that person made a website. देखा, वेबसाइट जो दिखा रहा है चीज़ों को, जो भी उसका सोल्यूशन है उसको इन प्रोसेस, वो वेबसाइट कभी भी अडेप्ट नहीं होगा. NHAI उसको कभी अडेप्ट नहीं करेगा. दे विल नेवर इवन थिंक ऑफ यू नो टेकिंग इट फॉरवर्ड और सच एन आइडिया फॉरवर्ड. आई नो दैट बिकॉज आई न्यू कि यार वो कुछ खास नहीं दिखा रहा था, बट देर वॉज अ वाव फैक्टर की और योर वेबसाइट खोल दिया. So, everyone creates a presentation. So, but memorable presentations are created when you create that wow factor. And उसमें AI आपका बहुत हेल्प कर सकता है. Just go to Lovable, Weed, और जो AI ChatGPT 4 से आप भाई बनाओ इमेजेस. मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपके स्क्रीन में दिखेगा कि मैंने NHAI के समय क्या क्या इमेजेस बनाए, सब ChatGPT 4 से, बिकॉज आई हैड समथिंग इन माई माइंड, आई कोडेड इट एंड like I prompted it and it made an image which helped them visualize my solution, and that is the reason why we got आगे, ठीक है. So you have to create that wow factor. अब इस चीज़ के बारे में थोड़े बात करना चाहता हूँ. जब हम solutions पे आते हैं, I have told you कि wow factor बनाओ, I have told you कि real insight लाओ, but there is one thing that is always a problem in balancing, and the balancing thing is depth versus breadth. Means कि आप इनोवेटिव और बहुत सारे सोल्यूशन देना चाहते हो, ऐसा सोल्यूशन भाई उंगली को फाड़ के रख दे, या फिर आप 2-3 अच्छे ऑप्टिमल सोल्यूशन देना चाहते हो. सो रिमेंबर, ऑलवेज हैव योर हीरो सोल्यूशंस. फॉर एग्जांपल NHAI में हमें सेमीफाइनलिस्ट राउंड में पूछा था कि ठीक है तुमने बहुत सारे सोल्यूशन दिए, बट तुम्हारा बेस्ट 2 सोल्यूशंस कौन सा है और क्यों है, ठीक है. एंड आई वॉज कम्प्लीटली रेडी फॉर दैट क्वेश्चन, एंड माई पार्टनर वॉज इन फर्स्ट ईयर, शी डिड नॉट इवन एंटिसिपेट दैट क्वेश्चन. द रीजन इज बिकॉज आई हैव पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, एंड बिकॉज आई पार्टिसिपेटेड आई न्यू कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, वरना मेरे को ये चीज़ फोकस में लाना है कि ये हमारा हीरो सोल्यूशन है. सो रिमेंबर, एवरी टाइम लाइक यू आर making solutions, you have to keep a balance between being practical and impressive. For example, in Amazon, one of our hero solutions was literally कि आप अपना जो वो बैच है Amazon फार्मेसी का, उसको लास्ट से फर्स्ट में ले आओ. एंड दैट्स सच अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन. आई डोंट नो वाई दे हैवंट थॉट ऑफ इट, और आई वाज लाइक, मैं मूर्ख था उनको सजेस्ट करने के लिए. दे माइट हैव थॉट समथिंग, बट दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो, एंड वो मेरे को दिख रहा है, मैंने बोला, एंड दे टुक इट यार, दे डिड इट. they actually did it in the Amazon app, which made me very happy कि हाँ उन्होंने मेरा सजेशन फॉलो किया. सो बट इसमें मैं फ्लिप साइड भी बताता हूँ. Amazon ने इसका फाइनल में क्या हुआ कि हमने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बोला रूरल को लेके, जिससे हम लोग रूरल मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के रूट के थ्रू था. एंड Amazon में जजेस सिंपली सेड इट्स अ गुड सोल्यूशन, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. गवर्नमेंट हमारे साथ कोलैबोरेट क्यों करेगा, इतना सारा रेगुलेटरी प्रॉब्लम हो जाता है, तुम अपना ऑटोनॉमी खो देते हो. सो एज अ कंपनी इट इज़ नॉट feasible, and I related so hard to it that yes, this is something we missed. So make sure that anything that you are saying, even if it is innovative, but if it is not practical, then it is not of any use. And if it is not of any use, तो क्या ही कर सकते हैं. हाँ, अगर आपने पहले कोई सोल्यूशन बनाए सेमीफाइनल राउंड तक जो यूज़फुल थे, फाइनल में जाके ऐसे सोल्यूशन सेट कर दिए जो यूज़फुल नहीं थे, फिर उसको आप हीरो बना के बता रहे हो, अब कंपनी के पास कोई चारा नहीं है, फाइनल में बंदा आ चुका है, तो अलग बात है. बट अगर आप शुरू से बना रहे हो, तो इंश्योर दैट योर सोल्यूशंस आर फीजिबल. दैट इज़ the major goal. So this is what I want to talk about in much seriousness, which is presentation excellence. So this is not about how you present on stage, but it is about the presentation you make. And why I'm saying this is because I sucked at presentation so much, जिसका कोई हद ही नहीं है. मैं इतने ख़राब प्रेजेंटेशन बनाता था जिसका कोई हद नहीं है, ठीक है. सो इन Amazon एज जिसमें हम लोग फाइनल में गए, इट वॉज ओनली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सोल्यूशन. तो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो पढ़ा जा रहा है. And I always knew that my content had depth, had good answers,
but my solution, like my presentation is not well. So learning the art to have presentation is very important. How could you do that? पहली बात तो लिंक्डइन में बहुत लोगों ने बांट रखा है, जाके देखो। दूसरा, हर कॉलेज का एक ब्लैक बुक होता है। ब्लैक बुक हमारे कॉलेज में बोलते हैं एक रिपोजिटरी होता है, जहाँ पे प्रीवियस केस कंपटीशन में जो भी आपके सीनियर ने बनाया है वो पीपीटी से रेफ़र करो, देखो क्या फ़्लो है, कितने स्लाइड मांग रहे हैं, क्या आपको क्लटर करके दिखाना है, कैसे दिखाना है। एस्थेटिक्स मैटर अ लॉट। इवन इन एनएचएआई the first 3 rounds were text memo submissions round, and only fourth, like the semi final round was PPT round, जहाँ पे आई थिंक हमारा सोल्यूशन इतना अच्छा था कि उतना ख़राब पीपीटी मैटर नहीं किया। बट दैट इज़ द होल पॉइंट कि यार यू नो you need to have someone who can make good presentations or be the person who can make good presentations, वरना most competitions में आपका कटेगा। And that is the harsh truth that I cannot stress upon, because see there are lot of entries that come through and there are people like us जो management training join करते हैं, उनको company बोलती है कि तुम देखो presentation, so they are not looking for your solutions, they are looking what are the frameworks you have used, ठीक है, how good you have presented them, because again like I told शुरू में, companies know that you cannot bring a proper solution on table unless like you are very intelligent या आपको कुछ मिल गया जो कंपनी से मिस हो रहा था। सो व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? दे आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेड्स, कि भाई ये बंदा को हम हायर कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे मेक दिस केस फॉर्म्स, इसलिए वो लोग पीपीआई देते हैं, बिकॉज दे थिंक द पोटेंशियल हायरिंग इन यू, दे सी द पोटेंशियल हायर इन यू। सो स्टोरी बोर्डिंग सीखना होगा आपको, विजुअल हायरार्की सीखना होगा, ब्रांड अलाइनमेंट, कि आपका जो पीपीटी बन रहा हो वो और जो कंपनी के हम लॉन्च किया उसका ब्रांड कलर पैलेट से मैच कर दो यार अपना पीपीटी को। दीज आर द वेरी वेरी सटल थिंग्स विच यू नो we miss out very often, but it matters a lot, it matters a lot, and in my case it really did. But I'm very sure I would have got further ahead in many more competitions if I had good ppt skills. So that is a regret I carry till date. Now क्यू ए मास्टरी क्या होता है यार? क्वेश्चन आंसर मास्टरी, ठीक है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड कि मैंने एज अ टीम कभी मॉक ड्रिल्स नहीं किए, बट एनएचएआई के लिए किए थे। हमने उससे पहले कभी मॉक ड्रिल्स नहीं किए थे कि भाई कौन कैसे प्रेजेंट करेगा, किसको क्या बोलना है, अगर किसी टाइप का सपोज करो फिनेंस का क्वेश्चन आया तो वो कौन लेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई वी डिड नॉट नो कि कौन किस क्वेश्चन को उठाएगा, विच लेड टू अ सिचुएशन वेयर कोई भी कुछ भी बोल रहा है एंड देन पूरा फक हो गया, ठीक है। एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि भाई हम लोग ने ओनरशिप एडवांस में नहीं दी किसी को। सो हैव दिस डिस्कशन इन योर टीम हु विल टेक व्हाट, हैव अ पर्सन हु इज़ इन फिनेंस, बिकॉज दैट इज़ अ मेक और ब्रेक इन मोस्ट ऑफ द केसेस। Or the difference between a good and a very good presentation is the very good presentation will definitely have sorted finance and a person who can explain all of it, the reasonable assumptions and everything that went behind. So now this is one of the thing I think no one says is you have to learn from everyone else. Who is the everyone else? One, previous winners. भाई बी सेमलेस, जाओ लिंक्डइन पे सर्च मारो किसने पिछले बार जीता, कोई भी कॉलेज से हो, जस्ट हिट देम अप कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ मेरे को हेल्प कर दो। मेरे को बहुत हेल्प मिला है, ठीक है। सी द CEO रिपोर्ट्स, जस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट्स, वो लोग क्या बोल रहे हैं कंपनी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रेंड पकड़ना चाह रही है कंपनी, दीज आर समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस आउट। एंड एक स्ट्रैटेजी जो बहुत ही गेम चेंजर निकला मेरे लिए वो था यूट्यूब रिसर्च। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट, दैट टन्स ऑफ कॉम्पिटिशन हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एंड ठीक है। सो जस्ट पिकअप, व्हाट डू आई मीन बाय पिकअप, जाओ यूट्यूब पे डालो, मान लो रिलायंस TUP सेमीफाइनल्स, यार पिछले 4 से 5 साल के सब लिस्टेड है। सी व्हाट आर द आइडियाज बीइंग प्रेजेंटेड, हाउ जजेस हैव क्वेश्चन दैट, हाउ PPT was made, and you will get a fair idea on how you should go about it. Very very simple यार, but it gives you such an edge that most of the people miss. So I would encourage you कि इस चीज़ को मत जाने दो, ठीक है। सो रियल लर्निंग कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। मैंने नोटिस किया कि विनिंग टीम हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग financial data, certain confidence in the delivery about the presentation. And this isn't copying, don't get me wrong, मैं आपको चीटिंग करने नहीं बोल रहा, ठीक है। दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वर्क्स एंड देन रेप्लिकेटिंग इट। सो अगर एक सिस्टम में मान लो कि क्या बोलते हैं ना, अगर आपको पता है कि आपको CFA करने से MBA में एक अच्छा फिनेंस का इंटर्नशिप मिल जाएगा, सो इफ़ यू डिड CFA इट्स नॉट योर चीटिंग, बट यू नो व्हाट वर्क्स, यू अडॉप्ट इट, यू पुट हार्ड वर्क ऑन इट एंड देन यू रेप्लिकेट इट, ठीक है। दैट इज़ अ होल थिंग, रेप्लिकेशन इज़ नॉट चीटिंग, सो डोंट फील बैड कि भाई मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ, यू डूइंग नथिंग रॉन्ग माई फ्रेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो
जस्ट जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी लाइक, मैं उसमें काफ़ी एक्टिव हूँ, यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी एनी टाइम एंड आई बी मोर देन हैप्पी, बट बी ऑन द ग्रुप, DM में जनरली देखता नहीं, ठीक है। अब बात आती है सस्टेनेबल प्रैक्टिस अप्रोच की, व्हाट डू आई मीन बाय दैट। यार बहुत बार होता है, मेरे साथ हुआ था, आई वॉज नॉट एबल टू चूज़ द कॉम्पिटिशन, एंड बाई चूजिंग द कॉम्पिटिशन आई मीन यू नीड टू नो कि विच कॉम्पिटिशन यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्सेंचर में बी स्कूल चैलेंज में कैंपस फाइनलिस्ट था, एंड आई हैड अ फेयर चांस ऑफ बीइंग इन टॉप 3, पैसे भी मिलते, PPI भी मिलता, ठीक है। बट उस समय ITC का केस फॉर्म आया, एंड मेरे को था कि यार मेरे को ITC जाना है, मेरे को मार्केटिंग जाना है, तो मैंने अपनी टीम को डिच कर दिया एंड आई वॉज फोकसिंग ऑन ITC, एंड इवेंचुअली मेरा दोनों नहीं हुआ, मतलब मैंने जाके प्रेजेंटेशन किया एक्सेंचर में, बट वी डिड नॉट गेट टू द टॉप 3, एंड ITC में मैं टॉप 2 में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो कट गया ना मेरा दोनों जगह से। वट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देर विल बी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स हैपनिंग इन अ 3 month टाइम फ्रेम, एंड यू कैन नॉट give justice to all of them. So you need to know which are the ones you need to give justice to, first of all. Second, हो सकता है फर्स्ट ईयर में आप कोई भी कॉम्पिटिशन में आगे ना बढ़ो, एंड दैट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, दैट कैन बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. सो वॉट डू यू डू? Participate in B school case competitions and test out things, test out teams, test out your knowledge, test out your presentation skills. You have to do the hard work there, you have to get into things so that आपको पता है कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. It will not be definite, but दिस इज़ अ प्रैक्टिस ग्राउंड वेर यू कैन स्वेट अ लॉट विदाउट हैविंग हाई स्टेक्स. यहाँ कोई PPI नहीं है, थोड़े बहुत पैसे जो आपको नहीं भी मिले तो भी चलेगा, बट द लर्निंग कर्व इज इमेंस. सो कीप इन माइंड, MBA में बहुत कुछ करना होता है, ना आप सिर्फ केस कॉम्पिटिशन्स करते रहोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पर एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे, सब कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे. सो prioritize well, keep your mental health in check, and network well as well. What do I mean by that? कि यार दूसरे लोगों से जो मिल रहे हैं, दूसरे स्कूल के भी स्कूल के लोग जो मिल रहे हैं उनसे बातें करो, उनसे आइडिया लो. IIFT में जैसे बहुत अच्छा केस फॉर्म कल्चर है, MDI में अच्छा है, NMIMS में अच्छा, उनसे मिलो, उनसे बातें करो, पूछो यार तुम लोग क्या डिफरेंट करते हो, तुम लोग कैसे करते हो, ठीक है. रिमेंबर द बिगर पिक्चर इज़ नॉट कॉम्पिटिंग फॉर प्राइजेस, इट इज़ अबाउट डेवलपिंग स्किल्स जो आपके आगे करियर में काम आया. एंड मेरे काम आया, मेरे को मेरा मैनेजर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट PPT दिया, बोला यार हेमंत तुम तो बहुत केस कॉम्स करते थे, लो ये PPT मेरे लिए बना के दो. मैं उसको बना के दिया, आई डिड टू माई बेस्ट एबिलिटी, ही गेव फीडबैक, आई इनकॉर्पोरेटेड इट एंड ही वॉज हैप्पी. तो वो छोटी छोटी चीज़ हो सकती है कि मैं उतना अच्छा नहीं बना पाता अगर मैंने केस कॉम्पिटिशन्स नहीं किया होता, एंड ये सब रियल वर्ल्ड में इनवैल्यूएबल है जहाँ आप किसी के काम आ सको इतना अच्छा. सो याद रखना, स्किल्स इज ग्रेटर दैन ट्रॉफीज, बट इफ़ यू गेट ट्रॉफीज एंड मनी देयर इज़ नो बेटर थिंग दैन दैट. सो ये था मेरा पूरा कंपटीशन जर्नी which spanned for 2 years, and we talked about the failures that I had, the mistakes, the learnings, the team building strategy, wow factor, everything. But beyond all these tactical tasks, remember case competition are fundamentally about growth, and every attempts make you a better problem solver, a better team player, and a better leader. ठीक है. सो बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ. दिस PPT is made by AI. I have not made this, I have just given it the information that I want to share. And यार उसने इतना सुंदर PPT बना दिया, मैं खुद से इतनी सुंदर PPT नहीं बना पाता. So learn AI, ठीक है. Learn AI. When I look at those certificates back that I got in case comps, I just remember the sleepless nights we had as a team, the मिसअलाइनमेंट्स, जो झगड़ा होता था, जो मज़ा आता था, ठीक है, जो इंसाइट आता था, मोमेंट ऑफ डाउट आता था, मोमेंट ऑफ यूफोरिया आता था कि अरे यार आई हैव क्रैक्ड इट. सो वो जो जर्नी है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. एंड यू विल नेवर गेट दीज थिंग्स बैक. रिमेंबर, यू कैन नेटवर्क बाद में, यू कैन हैव अ गुड प्लेसमेंट बाद में, बट दीज केस स्टडीज, केस फॉर्म्स विल नेवर कम बैक फॉर यू. तो हाँ, अगर आपको ये PPT चाहिए, अगर आपको मेरे PPTs चाहिए जो मैंने इतने सारे केस फॉर्म्स में करे हैं, सो आई वॉन्ट दिस वीडियो टू एटलीस्ट रीच 5000 व्यूज़, 200 कमेंट्स, ये आपके ऊपर है. एंड दैट द मोमेंट इट रीचेस दिस माई पर्सनल एश्योरेंस कि वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो टिल द एंड देन probably you will not know this, but yes, if you like this video, you will definitely also like how to make CV as a fresher who is going to your MBA journey. So head to that, and I'll see you in the next video. Thank you for sticking so much. All the best for your case comms journey, and you can always book a top mate call with me on any doubt, or just be in my group. I'll be more than happy to help whenever I can. Obviously, with job and stuff,
but I am available for the community that I'm building. Thank you so much once again. I'll see you in the next video. Bye bye.